तो आइए अब समझते हैं तारा के समूह आकाशगंगा। दरअसल ब्रह्मांड में बहुत सारे तारा होते हैं। तारा के समूह को जो है वो आकाशगंगा गैलेक्सी कहा जाता है। देखिए एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं और इसी तरह 100 अरब गैलेक्सी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है ना। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे और इसी तरह 100 अरब गैलेक्सियां हैं। तो आप समझ रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। तो आइए हम समझते हैं किसको, आकाशगंगा को, यानी कि गैलेक्सी को। गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा। दोस्तों आकाशगंगा, एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं और इसी तरह का गैलेक्सी जो है पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब है। लेकिन हम 100 अरब नहीं बनाएंगे, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाने के लिए जो है कुछ गैलेक्सी बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये गैलेक्सी है। कितनी गैलेक्सियां हैं? 4 गैलेक्सियां हैं। 1 2 3 4। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे होते हैं और ऐसे ऐसे करके 100 अरब गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। तो आइए अब बात करते हैं आकाशगंगा की। दरअसल जो तीन आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इससे पहले मैंने आपको समझाया कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। इसके बाद जो 3 आकाशगंगा हैं इनके समूह को क्लस्टर कहा जाता है, सुपर क्लस्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने सुना कि आकाश में जो है पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक जो है वो आकाशगंगा मौजूद है ना। तो 100 अरब से आकाशगंगा ज्यादा मौजूद है, लेकिन पढ़ने के लिए बेसिक चीज चाहिए ना जी। तो उसे छोटा छोटा करके 3 भागों में जो बटा गया, जो 3 गैलेक्सियां हैं उन्हें एक राउंड में रखा गया। वैसे ये समोसे का आकार का लग रहा है, लेकिन ये और अच्छे से बनाया जा सकता था। तो ये जो है वो 3 आकाशगंगा मिलकर एक सुपर क्लस्टर होते हैं। अब समझते हैं इन 3 आकाशगंगा को हमने यहाँ पर क्यों रखा। क्योंकि हम उस आकाशगंगा को पढ़ेंगे जिसमें हम रहते हैं और हम बेसिकली रहते हैं इन्हीं में से किसी एक आकाशगंगा। क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा सूर्य है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं वो हमारा सूर्य वहाँ मौजूद होना चाहिए, वही हमारा आकाशगंगा होगा। बहुत सारे आकाशगंगा हैं। हमारा आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा सूर्य है और जहाँ हमारा सूर्य है वहीं उसी आकाशगंगा में हमारा बेसिकली पृथ्वी भी रहेगी। तो ये आकाशगंगा हमारा है, इसका नाम है आपका मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। नंबर 2 जो है, जो हमारे आकाशगंगा की दूसरे स्थान पर जो सबसे नजदीक है, और आप देख रहे हैं कि इन 2 आकाशगंगाओं में ये आकाशगंगा थोड़ा नजदीक लग रहा है। तो जो आकाशगंगा थोड़ा नजदीक होगा उस आकाशगंगा का आपका नाम हो जाता है देवयानी। देवयानी कहने का अर्थ ये कि हमारी आकाशगंगा, हमारी मंदाकिनी से कोई नजदीक है आकाशगंगा, दूसरी आकाशगंगा जो नजदीक है उसका नाम है देवयानी। जो तीसरे स्थान पर है उसका नाम है NGCS 33। हमारा सुपर क्लस्टर है। इस सुपर क्लस्टर में ये हमारी मंदाकिनी, हम जिसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे। हमारी नजदीक है देवयानी, दूसरी नजदीक है आपका NGCS 33। तो होप करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो है जो घेरा दिया गया है इसे समझने के लिए दिया गया है और इस घेरा को कहा जाता है सुपर क्लस्टर। आप इसे क्लस्टर भी कह सकते हैं या सुपर क्लस्टर भी कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत जो हमारी होती है ये सारी चीजें होती हैं। अब बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो इसे पढ़ना है। बहुत सारे आकाशगंगा हैं लेकिन हम पढ़ेंगे अपने मंदाकिनी को, जिसमें हमारा सूर्य है, जिसमें हमारे ग्रह होंगे, हमारे नक्षत्र और हमारे सौरमंडल होंगे। ठीक, अब करते हैं अपनी मंदाकिनी का अध्ययन। तो हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें सन है, सूर्य है, सूर्य एक तारा है। देखिए तारा के बारे में मैंने आपको दो चार चीजें नहीं बताई। दरअसल हमसे जो सबसे नजदीकी तारा है उसका नाम है सूर्य। जो दूसरा नजदीकी तारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो तारा सबसे ज्यादा चमकीला है, गर्म है, उसका नाम है साइरस। और जो ठंडा है उस तारे का नाम है आपका ओरियन नेबुला। ठीक है, तो ये जो है वो तारे की प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं अपनी मंदाकिनी को। हमारी मंदाकिनी वही होगी जहाँ सूर्य होगा। सूर्य की देखिए मंदाकिनी जो है वो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि समझ लीजिए कि अगर सूर्य जो है इसका जो कह सकते हैं चक्कर जो है वो लगभग 2.5 लाख साल बाद तक
लाख साल में लगाता है। मतलब यहाँ पर एक साल, अपना एक साल जो है मंदाकिनी का चक्कर लगाने में 2.5 लाख वर्ष लगाता है। तो क्या बहुत धीरे धीरे चलता है क्या कि 2.5 लाख लगाता है? तो नहीं, ये लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारा सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, तब जाकर ये 25 लाख वर्ष में पूरा करेगा। तो समझ सकते हैं कि ये मंदाकिनी जो है कितना बड़ा है कि नहीं? बहुत ज्यादा बड़ा है। तो यही है हमारा मंदाकिनी। देखिए मंदाकिनी बहुत दूर दूर बहुत सारे तारे हैं, लेकिन हमें पढ़ना वही है जो हमारे तरफ से दिखाई देते हैं। यहाँ सूर्य है तो ये सारे यहाँ तक के तारे नहीं दिखाई देंगे, बेसिकली यहाँ तक के कुछ तारे दिखाई देते हैं। तो सबसे लास्ट में जो आपका तारा दिखाई देता है, जो इस राउंड के तारा दिखाई देते हैं, सूर्य से दूरी पर स्थित जो तारा दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है तारामंडल। क्या कहा जाता है? तारामंडल। तारामंडल। अब जो है सूर्य के थोड़े निकट पर जो आते हैं उसको कहते हैं नक्षत्र। मतलब सूर्य के जो थोड़े निकट पर हैं, ये सूर्य से दूर वाले तारा को तारामंडल, सूर्य से थोड़े नजदीक तारा के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र वही जो शादी विवाह में मिलाया जाता है कि 36 के 36 नक्षत्र कितने तो नक्षत्र मिल जाते हैं ना, वही चीज जो होता है वही है। तारामंडल में टोटल 89 तारा का अध्ययन किया जाता है और नक्षत्र में टोटल किया जाता है 27 तारे के होते हैं। तारों का समूह है, इनमें जो फेमस तारे होते हैं 89 है तारामंडल में। नक्षत्र में जो फेमस तारे हैं वो 27 तारे हैं। ठीक है, इसके नजदीक अब बात है ये इसका लास्ट स्टेज हुआ, यहाँ से तारा दिखते हैं थोड़े बहुत, इसके बाद में तारे जो है वो दिखते नहीं है हमारे बेसिकली यहाँ से। इसके अराउंड में कह सकते हैं, इसकी ऐसे अराउंड में, क्योंकि चक्कर जो है पृथ्वी वगैरह लगाती रहती है सूर्य की, तो इसके अराउंड में बेसिकली अध्ययन किसी चीज का किया जाता है तो वो आपका होता है ग्रह, कहने का मतलब सौर्यमंडल। तो अमित तुम बोल रहे थे कि सौर्यमंडल का अध्ययन, अब तुम्हें समझना चाहिए कि सौर्यमंडल का अध्ययन यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले बहुत सारी चीजें पढ़ने की होती है, ठीक ना? ये पूरा ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा गोला है, हमारा तारा है, तब जाकर ये हमारा सूर्य। तो बेसिकली मंदाकिनी में यही सारी चीजें पढ़नी है। सबसे दूर पर स्थित तारों को तारामंडल, इसकी संख्याएं 89 और ग्रह की संख्याएं आप सभी जानते हैं 8 है, पहले 9 थी लेकिन अब 8 है। ठीक है, तो नक्षत्र इसके नीचे आएगा, इसके नीचे ग्रह आएगा, ग्रह का संख्या 8 है, उसके बाद हमें सूर्य को पढ़ना होता है। ग्रह जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इसे गोले भी किया गया है। इसके बाद आपको